फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं एक 150 वाट का सोलर पैनल लेके आया हूं 12 वोल्ट। तो इसके मतलब आज आपको मैं बताऊंगा। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कौन सा पैनल जो है वो अच्छा है, पॉली इस्तेमाल करें या मोनो इस्तेमाल करें। तो सोलर पैनल की दो कैटेगरीज़ हैं। इनमें एक पॉली है और दूसरी मोनो है। पॉली जो है वो ज़्यादा तेज़ धूप में काम करती है अच्छा, और ज़्यादा एम्पेयर देती है। और मोनो जो है वो कम धूप में जो है वो ज़्यादा अच्छे एम्पेयर देती है, और जो वो ज़्यादातर सर्द इलाकों में यूज़ होती है। तो हमारे एरिया में काफ़ी धूप तेज़ होती है, तो इसलिए मैं जो है पॉली पैनल जो है वो लेके आया हूँ। तो इसकी प्राइस के मतलब भी आज मैं आपको बताऊँगा, और इसकी क्वालिटी के मतलब भी सारा आपको डिटेल से बताऊँगा। तो मेरे पास पहले जो है वो ऑलरेडी 3 पैनल और 150 वाट के लगे हुए हैं। तो मैं जो एक और पैनल लेके आया हूँ। तो ये मैं अच्छी क्वालिटी का पैनल जो है वो लेके आया हूँ। इसके मतलब आपको बताऊँगा कि इसको चेक करने की क्या क्या चीज़ें हैं। ये 8 एम्पेयर का जो है पैनल है। तो मैं उस वक्त जब इनसे चेक किया था तो ये तकरीबन 7.7 एम्पेयर उस वक्त दे रहा था। तो थोड़ी सी धूप उस वक्त कम थी, तो फिर भी जो काफ़ी है कि 7.7 एम्पेयर जो है वो दे रहा था। तो इसकी क्वालिटी का मतलब बता देता हूँ कि इसकी क्वालिटी अगर आपने चेक करनी हो तो इसकी जो बैक वायर जो होती है वो प्योर कॉपर की होती है। तो अगर इसको आप काटेंगे तो इसके अंदर जो है वो इसके ऊपर डबल को उसका कवर जो है वो डबल कवर चढ़ा होगा, और इसका कॉपर जो है वो सिल्वर कॉपर में होगा। जब इसको ऊपर से जो है इसका सिल्वर से जो है वो आप उसको उतारेंगे तो नीचे से जो है इसका कॉपर जो है वो निकलेगा। तो ये इसकी तार के अगर आप चेक कर लें तो तार इसकी काफ़ी हार्ड होती है। और इसके अलावा इसका जो एंगल लगा होता है पैनल का वो भी काफ़ी मजबूत होता है। अगर अक्सर पैनल देखे हैं कि वो उनको दबाने से वो एंगल ही जो है वो मुड़ जाता है। तो वो भी काफ़ी जो है वो अच्छा लगा होता है। और उसके अलावा इसके जो सेल होते हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क होता है। अक्सर पैनल हम ले आते हैं तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार की रेंज में, तो वो तकरीबन 1 साल यूज़ करते हैं तो उसकी वायर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो वो बिल्कुल उसके अंदर जंग लग जाता है पूरी वायर के अंदर। तो इसके अलावा वो उसके एम्पेयर भी जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी वायर को जो है वो काट के आगे से, तो इसके ऊपर जो है मैं ऊपर से जो इसका सिल्वर का पानी जो है वो ऊपर से उतारता हूँ इसका, और नीचे जो ये प्योर कॉपर जो है इसके नीचे से निकलेगा। और इसकी एक क्वालिटी की बात ये है कि अगर आप इसको 5 साल के बाद भी इसको आप चेक करेंगे इसके जो जोड़ को, तो ये नीचे से प्योर कॉपर साफ जो है वो निकलेगा, इसको जंग नहीं लगा होगा। तो इसकी ये निशानी है। तो इसके अलावा ये अगर इसके पैनल की प्राइस की बात की जाए तो मैं ये 7,500 का पैनल जो है वो परचेज़ किया है। वैसे तो मार्केट में जो है वो 5,000 6,000 500 तक पैनल जो है मिल रहे हैं। तो मैं पिछले साल जो है एक पैनल लेके आया था, तो वो पैनल जो है मुझे 6,000 में पड़ा था। तो इस साल वही पैनल मैंने परचेज़ किया है, तो वो पैनल मुझे 7,500 का पैनल जो है मिला है मुझे। वो पिछले साल वाला पैनल बेहतरीन काम कर रहा है, उसकी वायर भी नहीं ख़राब हुई। अक्सर लोग यहाँ पर मेरे दोस्त वगैरह हैं उन्होंने पैनल लगाए हैं, तो उनकी कंप्लेन आई, मैं देखने गया तो वो उनकी वायर जो है वो बिल्कुल जो है ख़राब हो चुकी है। और उनके उस वक्त एम्पेयर जो थे जब उन्होंने नहीं ली थी तो उस वक्त उनके एम्पेयर जो है वो तकरीबन 6 से 7 एम्पेयर थे, और इस वक्त उनके एम्पेयर जो है 5 से भी कम हो चुके हैं। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है जब भी आपने पैनल लेने जाना है। तो आपने ये नहीं कहना कि ये 4,000 का है या सस्ता है या 5,000 का सस्ता है तो हम ये वाला ले लें। आपने एक दफ़ा ही 1-2 हज़ार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक दफ़ा ही पैनल जो है वो ख़रीद लें, अच्छे वाला ख़रीद लें। उनके मतलब आपको मैंने बता दिया है, दुकानदार के पास तकरीबन हर क्वालिटी का पैनल होता है। तो आप उनसे जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला पैनल परचेज़ करें। पैनल के बैक साइड पे जो वायर अमूमन मैंने जो नोट किया है, मैंने 24 वोल्ट की पैनल भी जो है वो परचेज़ किए हैं। तो वो अक्सर इधर एक वर्कशॉप में मैंने इंस्टॉल किया है, तो वो मैं उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो उस पैनल के बैक साइड पे जो वायर होती है वो अमूमन मैंने जो देखा है अच्छी क्वालिटी के पैनल के बैक पे वायर दोनों ब्लैक कलर में होती हैं।
तो वैसे तो शायद ये निशानी जो है वो अच्छी ना हो या सूटेबल ना हो कि इससे जो है पता ना चल। तो वैसे मैंने जो नोट किया है कि अच्छे पैनल के बैक साइड पे दोनों वायर उन्होंने ब्लैक लगाई होती हैं और उसके ऊपर प्लस माइनस का बैज लगा होता है। तो दूसरी जो हल्की क्वालिटी की पैनल हैं उनके बैक साइड पे ब्लैक और रेड कलर का जो है वो दोनों वायर होती हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी चीज़ नोट की है, पता नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बाज़ लोग कहते हैं कि उसके डिब्बी के बैक साइड पे जो है वो डायोड जो है वो ज़्यादा लगे हों तो उससे जो है वो ज़्यादा वो एम्पेयर देती हैं। मेरे ख्याल में वो तो सिर्फ इसलिए लगाए होते हैं कि पैनल जो है वो उसके उन डायोड से जो है वो करंट गुजरे और बैक करंट ना आए। वो इसलिए डायोड का काम ये है कि वो ये काम करते हैं कि करंट जो है वो बैक ना आए, तो इसलिए वो लगाए होते हैं। इसके अलावा आप जो हल्के पैनल होंगे और जो अच्छे पैनल होंगे उनका अगर आप वज़न भी उठा के भी चेक करेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि हल्की क्वालिटी का पैनल ये है और अच्छी क्वालिटी का पैनल ये है। तो उस वक़्त आप पैनल ख़रीदते वक्त आप उनके कागज़ात या उनके पास अच्छी क्वालिटी के पैनल का प्रूफ भी उनके पास होगा, तो वो आपको वारंटी भी देंगे। अगर आप अच्छा पैनल वो देते हैं आपको तो कम से कम आप उनसे 5 साल की वारंटी जो है वो लाजमी लें कि अगर उनके एम्पेयर कम होते हैं तो आप उनको जो है वो वापस कर सकें। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना। मैंने जो पैनल पहले परचेज़ किए हैं उनके मतलब भी मैं आपको बताता हूँ, तो देखते रहिए आप मेरी वीडियो। दोस्तों इस वक्त मैं छत पे आ चुका हूँ। मेरे पास ये एक पैनल लगा हुआ है 80 वाट का ये पैनल है। मैं ये 8 साल पहले जो है वो ख़रीदा था, मैं सिर्फ चेक करने के लिए कि पैनल ये काम करते हैं, कोई अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो मैं इसके बाद जो है बड़ा पैनल ले गया हूँ। तो ये 80 वाट का पैनल जो है मैं लेके आया था चेक करने के लिए। उसके बाद मैं 150 वाट का मोनो पैनल लेके आया था। वो मुझे जो है 14,500 का मैंने ये पैनल लिया था। लेकिन ये महंगा तो मिला था, लेकिन उसके बाद मुझे इस तरह का पैनल जो है वो नहीं मिला। इसकी वायर, इसकी क्वालिटी, इसके सेल और इसके साथ जो एंगल अटैच है वो इसके वो उस तरह का जो है इसका वज़न अगर देखा जाए इस जो बाद में पैनल लिए हैं उस तरह का जो है वो क्वालिटी में जो है दूसरे पैनल नहीं है। तो मैंने बाद बाद दोबारा भी कोशिश की उस तरह का पैनल परचेज़ करने की, लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिला। तो ये मैं दूसरा पैनल जो है वो मैं मोनो जो है वो मैं लाहौर से लेके आया था। ये पैनल जो है मैंने अपनी सिटी से लिया है। ये पैनल मुझे पिछले साल मैंने ये परचेज़ किया था 6,000 में, और इस बार जो है मैं वही क्वालिटी का पैनल जो है वो इस दफ़ा जो है वो 7,500 का मैंने परचेज़ किया है। तो इसके रेट जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे पैनल के रेट तो कम हुए हैं तो ये इतने महंगे क्यों ले रहा है। बात वही आ जाती है कि कम रेट वाले भी वहीं पर पड़े थे, 4500 से शुरू होते हैं और लास्ट पे जो है वो ये पैनल आया था तकरीबन 7,500 का। तो मैंने ये वाला पैनल परचेज़ किया है। बात वही है कि आप एक दफ़ा ही पैसे जो है वो लगाएं ताकि अच्छा पैनल परचेज़ करें, ताकि उसके साथ कोई गारंटी भी मिले और वो आपके जो है वो तकरीबन 15-20 साल जो है वो निकाल दें। तो एक दफ़ा भी आप जो है वो अच्छा पैनल जो है परचेज़ कर लें। ये एक साथ पैनल था मेरे, तो ये टूट गया था और साथ दोस्तों का था, तो वो ठीक तो नहीं हुआ। तो मैंने उसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर केमिकल लगा दिया था ताकि इसके गिलास के अंदर जो है वो पानी ना जाए। तो वो अभी जो है वो 3-4 एम्पेयर जो है निकाल रहा है। तो मैंने वो साथ अटैच किया है, काम दे रहा है थोड़ा बहुत। तो मैं अब इसकी जो है वो कनेक्शन करूँगा। तो इसके साथ मैंने जो है वो 10 mm की वायर जो है वो यूज़ की है। तो मैंने स्टैंड जो है वो एक दफ़ा ही बना लिया था 4 प्लेट्स का। तो उसके बाद जो है मैं हर साल जो है वो एक नई प्लेट साथ जो है वो अटैच करता रहूँ। तो 10 mm की जो है मैंने ये वायर यूज़ की है, ना ही मुझे वायर चेंज करना पड़ी है, ना ही कंट्रोलर मैंने 50 एम्पेयर का कंट्रोलर जो है वो साथ अटैच किया है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से जो है वो इन पैनल के कनेक्शन किए हैं। मैंने इनको जो है वो पैनल में जो है वो कनेक्ट किया है। तो मैंने कनेक्ट करने के लिए 7 कनेक्टर यूज़ किया है। ये पहले कनेक्टर जो है वो तकरीबन 1 साल पहले के कनेक्ट हैं। तो इनको मैंने जो है वो कनेक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट किया था। तो ये कनेक्टर जो है वो तकरीबन 40 रुपये का जो है वो ये एक कनेक्टर मिल जाता है। और इसके अंदर जो है मैंने वायर जो है वो जॉइंट करके ऊपर से इनके ऊपर जो पीच लगे हैं वो उनको टाइट किया कर दिया। उसके बाद जो है वो सिलिकॉन गम जो है वो इसके अंदर जो है मुकम्मल तौर से जो है वो फिल कर दी। तो इस तरह से ये गन के साथ जो है मैंने इनको फिल किया है। तो अगर जोड़ लगाएंगे तो जोड़ के ऊपर जो है वो कार्बन आ जाएगा, और
आपके एम्पेयर जो है वो कम रह जाएंगे और बैटरी तक जो है वो आपके एम्पेयर पूरे नहीं जाएंगे। तो ये देखिए मैंने जो है वो 1 साल पहले ये कनेक्ट किया था और उसको मैंने ना खोल के जो है वो ज़ाहिर दूसरी प्लेट साथ कनेक्ट करनी थी, तो मैंने इसको ओपन किया तो ऊपर बीच से जो है वो कापर जो है बिल्कुल साफ निकला है। तो अगर आपने सिंगल जोड़ भी लगाना है तो आपने कनेक्टर को जो है वो दरमियान से काट लें और सिंगल जोड़ लगाने के बाद भी जो है वो आपने इस तरह से जो है इसको कनेक्ट करना है। और ये मैंने जो है वो पैरेलल में जो है वो कनेक्ट किए हैं। माइनस वाली वायर जो है वो इकट्ठी कर दी हैं और प्लस वाली वायर जो है वो इकट्ठी कर दी हैं, उसको मेन वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद मैंने इनके अंदर जो है वो सिलिकॉन गम जो है वो उसके अंदर फिल कर देनी है। तो ये अगर आपके पास गन नहीं भी है तो वो आप सिलिकॉन गम राड जो है वो 15 रुपये का या 20 रुपये का एक मिलेगा बाज़ार से, तो वो आपने लेटर के साथ या माचिस के साथ उसको जो है वो गर्म करके इसके अंदर जो है वो फिल कर देना है कनेक्टर के अंदर। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने उनके अंदर जो है वो बिल्कुल फिल कर दिया है और मैंने इसके ऊपर जो है वो अच्छे से जो है वो टेप कर दी है ताकि इसके अंदर ना ही पानी जाए और ना ही इसके अंदर जो है वो कार्बन जाए। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इनको जो है वो अच्छे से जो है वो कनेक्टर लगा के उसके अंदर जो है वो इनके नट जो है वो इनके ऊपर पेच जो लगे हुए हैं उनको टाइट करके इसके अंदर जो है वो सिलिकॉन गम लगा के ऊपर से जो है वो टेप कर दी है। तो इससे ये है कि टेप जो चले उतर जाती है धूप के साथ, तो इसके अंदर जो है वो पानी फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिलिकॉन गम जो है मैंने फिल कर दिया है। तो इस तरह से आप इसके कनेक्शन करें तो अच्छे से जो है वो अगर आप कनेक्शन करेंगे तो ज़ाहिर है ओपन एरिया में जो है वो ऊपर धूप में या बारिश होती है या धुंध वगैरह पड़ती है तो इसके जोड़ आप लगाएंगे तो उसके ऊपर जो है वो कार्बन आ जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने इनको जो आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप कनेक्टर जो है वो लाजमी यूज़ करें। तो देखते रहें आप मज़ीद वीडियो साथ साथ। तो मैं अब आपको जो है वो नीचे रूम में ले चलता हूँ और वहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें साथ अटैच की हैं वो अभी आप साथ देख लें। जी तो दोस्तों मैं नीचे रूम में आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने बाकी सेटअप जो है वो सेट किया है। मैं तकरीबन वायर जो इस्तेमाल किया वो तकरीबन 10 से 12 फीट की वायर इस्तेमाल किया। कम से कम वायर का वाया जो है वो बैटरी तक पैनल का जो है होना चाहिए ताकि अच्छे एम्पेयर आपकी बैटरी तक पहुँच सकें। तो मैंने 60 एम्पेयर का एक ब्रेकर यूज़ किया है और साथ 50 एम्पेयर का जो है वो कंट्रोलर जो है वो यूज़ किया है और 10 mm की वायर यूज़ किया है। इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया है ताकि कोई किस्म की स्पार्किंग ना हो और कार्बन ना आए बाकी चीज़ों के ऊपर। तो मैं दूसरी वीडियो में जो है वो डिटेल से बताऊंगा किस तरह से मैंने कनेक्शन किए हैं। मैंने ये 27 प्लेट की जो है वो बैटरी साथ अटैच की है। तो इसके अलावा 1000 वाट का यूपीएस जो है वो साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि तकरीबन जो है वो टाइम क्या हुआ है। तकरीबन सुबह के जो है वो 7 बजे हुए हैं और मेरे पास इस वक्त जो है वो तकरीबन एम्पेयर मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास इस वक्त जो है वो एम्पेयर कितने आ रहे हैं। तकरीबन 6 एम्पेयर मेरे पास इस वक्त आ रहे हैं और अभी ज़ाहिर है धूप जो है वो पैनल के ऊपर जो है वो सीधे से जो है वो नहीं आई। तो अभी बहुत कम धूप है तो ज़ाहिर है सुबह के 7 बजे कितनी धूप होती है, अभी तो सूरज तुलू होता है। तो ज़ाहिर है इस वक्त तो अभी धूप जो है वो अच्छे से नहीं निकली। तो मेरे पास तकरीबन 25 से 28 एम्पेयर तक जो है वो इजीली शो कराता है। तो इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक दफ़ा ही एक अच्छे वाला कंट्रोलर लगा लेना कम से कम 50 एम्पेयर का। और अगर आपने एक पैनल भी लेना है ना तो वो आप अच्छे वाला एक दफ़ा ही कंट्रोलर लगा लें और वायर भी जो है वो अच्छी वाली एक दफ़ा ही लगा लें ताकि नेक्स्ट आप जब भी प्लेट लेके आएँ तो आपको ना ही वायर चेंज करनी पड़े और ना ही कंट्रोलर चेंज करना पड़े। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने ज़्यादा हैवी लगा लिया है कंट्रोलर ज़्यादा एम्पेयर वाला तो पता नहीं करंट कम मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई चीज़ जो है बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो 680 वाट का जो है वो सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं 3 सीलिंग फ़ैन इस्तेमाल कर रहा हूँ डीसी और एक पेडिस्टल फ़ैन है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा
थोड़ा सा इंटरनेट का जो है वो मेरे पास सेटअप है, वो भी इसके ऊपर ही मैं चला रहा हूँ। और इसके अलावा जो है वो एलईडी है वो 220 वोल्ट के वो भी यूज़ कर रहा हूँ, और 12 वोल्ट के एलईडी भी यूज़ कर रहा हूँ। बात ये है कि अगर आप तरीके से अच्छे से जो है वो काम करेंगे तो आपको अच्छा बैकअप मिलेगा। तो अच्छा पैनल इस्तेमाल करें, एक ही दफ़ा परचेज़ करें, और आप अगर आपको 2000 ज़्यादा भी पे करने पड़ जाएँ तो आप अच्छे वाला पैनल प्लीज़ जो है वो परचेज़ करें। हल्की क्वालिटी का कभी पैनल लेके ना आएँ, क्योंकि 1 साल या 2 साल के बाद उसके एम्पेयर जो है वो हाफ़ रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का लाज़मी ख़्याल रखें कि अच्छे वाला पैनल जो है आपने ख़रीदना है। मैंने कुछ चीज़ें जो है आपको बता दी हैं उसकी क्वालिटी को जानने के लिए, तो आप जो है वो आइंदा इसके ऊपर जो है वो आपने अमल करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।